आज चंबा प्रोग्रेसिव काउंसिल की बैठक अध्यक्ष चंद्र सहगल की अध्यक्षता में लक्ष्मण क्लब में संपन्न हुई। बैठक में पुलिस ग्राउंड में बनने वाले इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम के बारे में चर्चा की गई। सदस्यों का कहना है कि वन एवं युवा खेल सेवाएं मंत्री राकेश पठानिया ने 19 अक्टूबर 2020 को इसका शिलान्यास किया था और 1 वर्ष में इसका कार्य पूरा करवाने की बात कही गई थी। परंतु बड़े दुख की बात है कि तकरीबन 2 साल होने पर है, परंतु आज दिन तक वहां पर एक ईंट भी नहीं लगाई गई। सदस्य का कहना है कि एक वक्त था जब चंबा हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन में हिमाचल में सबसे ऊपर था, परंतु आज खेलों में चंबा का नाम कहीं नहीं है। इसका कारण है कि चंबा में प्लेयर्स को खेलने के लिए खेल का मैदान नहीं है। सदस्यों का कहना है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए। चंद्र सहगल ने कहा कि मंत्री को इसके बारे में लिखित रूप से अवगत करवाया गया है और साथ ही सदर विधायक पवन नैयर से भी शिकायत की गई है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इस ओर भी ध्यान दिया जाए ताकि खिलाड़ियों को खेलने के लिए स्थान मिल पाए। आज प्रोग्रेसिव काउंसिल की मासिक मीटिंग हुई, उसमें हर सदस्य ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। सबसे पहले हमने एक पॉइंट डिस्कस किया कि 1920 अक्टूबर मंथ में स्पोर्ट्स मिनिस्टर राकेश पठानिया जी ने फाउंडेशन स्टोन लेट किया था स्पोर्ट्स इंडोर स्पोर्ट्स बनाने के लिए पुलिस ग्राउंड में। तो हम पठानिया साहब मिनिस्टर से जिसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, उनको ये अपडेट भी देते हैं कि अभी तक वो काम शुरू नहीं हुआ। तो हम प्रोग्रेसिव काउंसिल चंबा की तरफ से और चंबा वासियों की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसका काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए, सो दैट हमारा जो यूथ है जो स्पोर्ट्स से इंटरेस्टेड है वो वहाँ जाके कुछ खेल कूद का प्रैक्टिस वगैरह करे और आगे आए। मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि पहले चंबा जो था वो स्पोर्ट्स में नंबर 1 था। हर एक्टिविटी में, इंडोर एक्टिविटी और आउटडोर एक्टिविटी में नंबर 1 रहा। उसका रीजन था कि चौगान और ये जो सारी मतलब खेल कूद जो था वो चौगान में होती थी और उसके अलावा ये डिग्री कॉलेज में भी वो मैनेजेबल था इंडोर स्पोर्ट्स। लेकिन अब थोड़ा सा आबादी वगैरह बनने की वजह से चौगान में मैनेजेबल नहीं है और कॉलेज भी यहाँ से शिफ्ट हो गया। तो ये इंडोर स्टेडियम की बहुत ज़रूरत है चंबा में। ये हमने विधायक जी को, सदर विधायक पवन जी को भी रिक्वेस्ट की है कि इसका काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। एक और हमारी प्रोग्रेसिव काउंसिल की एक मांग है, हमें ये लग रहा है कि रावी का जो फ्लो है और रावी का जो चैनलाइजेशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका एक रीजन है सबसे बड़ा रेत एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंड। तो ये हम हमारे प्रशासन से उनको गुरे करना चाहते हैं कि जो रेत माफिया जो एक्सट्रैक्ट करता है रावी से रेत, तो उसके बारे में कुछ किया जाए और जहाँ तक हो सके उसको बंद किया जाए, सो दैट रावी नदी जो है उसको वो चैनलाइज ठीक तरह से हो। आज प्रोग्रेसिव काउंसिल की मीटिंग हुई और इसके दौरान मेंबरों ने जो भरा चंबा में इंडोर स्टेडियम है इसके बारे में डिस्कस किया। सदस्यों का कहना था कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री राकेश पठानिया जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इन्होंने 19 अक्टूबर 2020 को वहां पर अपना फाउंडेशन स्टोन रखा था। बड़े दुख की बात है कि आज तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ, इवन एक ईंट तक नहीं लगी है उसके अंदर। आपको ये याद होगा कि चंबा जो था हमारा स्पोर्ट्स के अंदर, हम तो वैसे ही बैकवर्ड है हिमाचल के अंदर, लेकिन एक चंबा स्पोर्ट्स थी जिसके अंदर हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में सबसे आगे थे। लेकिन आज ये बात है कि स्पोर्ट्स के अंदर ही हम सबसे नीचे जा चुके हैं। उसका कारण ये है कि हमारे पास अपनी ग्राउंड नहीं है। हमारे पास चौगान है, इस चौगान ने बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी पैदा किए हैं, लेकिन इस चौगान के अंदर आबादी बढ़ने के बाद और भी एक्टिविटीज में होने शुरू हो गई, जिसकी वजह से प्लेयरों को यहाँ पर प्रैक्टिस करने की कोई भी जगह नहीं मिलती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर चंबा में स्पोर्ट्स का ऑफिस तो बना दिया है, अपना DSO का, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का ऑफिस तो है, लेकिन जिसके लिए चाहिए वो कोचेस कोई नहीं है। आपको ये मैं बता दूं कि मंडी के अंदर ये गेम के 2-2 कोच
इसी तरह बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर, शिमला और चंबा में किसी गेम का एक भी कोच नहीं है। बगैर कोच के जो प्लेयर है अपने स्किल को डेवलप नहीं कर सकते। हमारे प्लेयरों को थोड़ी उम्मीद हो गई थी जब ये फाउंडेशन स्टोन रखा था कि शायद इंडोर स्टेडियम बन जाएगा तो चलो इंडोर गेम जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, खो खो, कबड्डी, रेसलिंग, कराटे, ये वहां पर लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। परंतु बड़ी दुख की बात है कि पौने अब 2 साल होने के वो आगे हैं, लेकिन अब तक वहां पर कुछ भी नहीं काम हुआ है और वो भी प्लेयरों को निराशा ही निराशा मिल रही है। हमने पवन नैयर को जो मैंने लोकल है उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि वो भी मंत्री से बात करें और इसकी ज्यादा कंस्ट्रक्शन जल्दी से इसकी कंस्ट्रक्शन की जाए। हमने ये चिट्ठी जो है अभी आजकल विधानसभा लगी हुई है, मंत्री साहब को भेज दी है और पवन नैयर जी को भेजी है कि इसके बारे में इसको डिस्कस किया जाए। हमें पूरी उम्मीद है कि इसका कुछ नतीजा निकलेगा। हम विधायक पवन नैयर को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि ये जो है हॉस्पिटल से वाया पक्का टाड़ा बालू तक जो सड़क है ये बस से बन जाएगी। अगर ये बन जाती है तो हमारे चंबा के अंदर जो एक तो जाम का खत्म हो जाएगा, दूसरा पठानकोट, तीसरा इस साइड जो जाने के लिए हमें बहुत कम वक्त लगेगा और फासला भी कम हो जाएगा। तो हमारी यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी सड़क का जो है इसका काम शुरू किया जाए। और दूसरा आजकल जो सबसे बड़ा गड़बड़ जो हो रही है चंबा शहर के अंदर वो कुत्तों की है। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो चुवान में सैर आजकल कर सकते नहीं क्योंकि चुवान बंद है, सड़कों में सैर करते हैं और सड़कों के अंदर जो है वो कुत्ते जो है इनको खाने पड़ जाते हैं, कईयों ने टीके लगाए। अब बुजुर्ग आदमी जो 60-70 का होगा उसको टीका लगाने के लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, डी साहब से, कमेटी से ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इसका इंतजाम किया जाए कि कुत्तों का, आप नहीं कहते हैं कुत्तों को मार दो, लेकिन वो ऐसा किया जाए कि कुत्ते जो है सड़क में और बाजार में इस तरह न घूमे ताकि लोगों को इनसे कोई खतरा ना हो।